अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ग्रो से बेस्ट एप्लीकेशन शायद तुमको मिलेगा, क्योंकि उनका इंटरफेस और उनका म्यूचुअल फंड का तरीका जो होता है ना, वो काफ़ी शानदार और सबसे अलग है। और फास्टिंग ग्रो एप्लीकेशन है। अभी जब इसका आईपीओ आया हुआ था ना, तब उसका प्राइस 122 चल रहा था और आज के टाइम में ये 217 के पार पहुंच गया है। यानी कि ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी ये जो एप्लीकेशन है वो भारत का नंबर 1 अभी बनने की तैयारी में है। आज मैं इस एप्लीकेशन का फुल आपको डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिटेल के साथ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अकाउंट खुल जाता है ना इसके अंदर, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें मैं आपको ऑप्शंस के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ से क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो जब हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा रोकना होता है ना, तो हमें फिर फंड ऐड का ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, जो कि ऊपर की साइड दाईं साइड मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ऐड मनी का है, जिसमें आप चाहे तो मिनिमम 100 रुपये से लेके 1 लाख यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं एक दिन के अंदर। अब जैसे ही फंड जब हम हेड ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो इनके लिए भी इन लोगों ने जुगाड़ करके रखा है। डेस्कटॉप के ऊपर ही यहाँ पर देख सकते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर ही मोस्ट बाउड इन ग्रो, यानी कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रेड जिस स्टॉक्स के ऊपर हुई है ना, वो सबसे ऊपर ही है। जो कि ऑप्शन भी दिया हुआ है डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ, जिसमें डिलीवरी अगर आप करते हैं स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर एमटीएफ की बात करूँ तो एमटीएफ का मतलब ये होता है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये कंपनी के पैसे होते हैं जिसमें आपको पर डे का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1-2 लाख रुपया है तो आप खुद सिर्फ डिलीवरी में ही ट्राई करिएगा। यहाँ पर इतने तक आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। अब पैसा ऐड कर लिया, स्टॉक भी सिलेक्शन कर लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आईपीओ कैसे भरते हैं इसके अंदर। तो सिंपल सा आईपीओ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो भी आईपीओ होता है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा कि भाई इसमें बता दिया जाएगा कि लॉट साइज इतना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इतना है, प्राइस रेंज इतनी यहाँ पर है, इशू साइज़ जो होती है वो यहाँ पर इतनी है कि भाई ये कंपनी की इस प्राइस रेंज कितना, इशू साइज़ कितनी है, मार्केट कैप जिसे कहते हैं, जो कि 1105 करोड़ के आसपास दिख रही है। सिटीसर्स ट्रांसनेट्स इनवेट आईपीओ है। और जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी यहाँ पर दिखता है। तो देख सकते हैं कि कोई लोगों ने इतना सब्सक्रिप्शन नहीं किया हुआ है, 1 गुना भी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, 0.066% का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, यानी कि बेकार आईपीओ माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जो कि हमें बेस्ट माना जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड की बात करें, क्योंकि ये इनके लिए ही जाना जाता था पहले, अब ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी कदम रख चुके हुए हैं। तो अगर इनकी म्यूचुअल फंड की बात करें तो लास्ट 3 ईयर के अंदर निप्पॉन इंडिया थाईवन इक्विटी फंड्स ने 58% का यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया हुआ है। बंधन बैंक स्मॉल कैप में 32% का, वैसे ही वगैरह वगैरह म्यूचुअल फंड जो होते हैं, फ्लेक्सी कैप, डायरेक्ट फंड, ये सब ने यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इनके लिए भी इन्होंने एक अच्छा सा ऑप्शन अलग से ही दिया हुआ है, जिसमें बैंक निफ्टी से लेके फिन निफ्टी वगैरह वगैरह अलग अलग जो भी इंडेक्स होते हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। कमोडिटी में ट्राई करना चाहते हैं तो इनके लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जब हम कोई पोजीशन बनाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर पोजीशन में जाने का, और यहाँ पर ऑर्डर जो होते हैं वो यहाँ पर दिख सकते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो इनका इंटरफेस यानी कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आपको ज़्यादा झंझटमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा टॉप मूवर्स में जाने का, अगर जो भी गेनर्स होते हैं ऊपर के साथ आ जाएगा, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप की कंपनी जो होती है वो यहाँ पर देखी जाएगी। मार्केट ट्रेंड की बात करें तो जो गेनर्स होते हैं वो ऊपर की साइड दिखना चालू करते हैं। सबसे पहले बाय और सेल कैसे करते हैं, तो गेनर्स में एंजल वन को अगर हमें बाई करना है तो सिंपल सा एंजल वन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे की साइड
देखेंगे यहाँ पर तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं बाई और सेल का, जिसमें हम अगर बाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा हमें बाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम बाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिलीवरी इंट्राडे और एमटीएफ में दिया हुआ है तीनों ही ऑप्शन से, जो कि ऊपर की साइड है। इसके बाद QTY लिखा हुआ है, यानी क्वांटिटी आप कितनी लेना चाहते हैं, NSE की तरफ से लेना चाहते हैं या तो फिर BSE की तरफ से। तो ज़्यादातर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही यूज़ होता है, तो जिसमें जो क्वांटिटी का मतलब होता है शेयर्स, कि एक शेयर की कीमत जो है वो अभी 322 रुपया है, यानी कि आपको 322 गुनिया 1 यानी 322 रुपया देना पड़ेगा एक शेयर का। अगर आप इसका 10 शेयर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 3232 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। और बाकी जो ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो भी यहाँ पर लगता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो 5 रुपया ब्रोकरेज चार्ज इसका लेते हैं ये कंपनी। बाकी जो चार्जेस होते हैं वो सब में सेम रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखने का है। वहीं अगर हम इसके 100 शेयर लेते हैं तो जो चार्जेस होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशियल दिख सकता है। जो 5 रुपया था वो अब यहाँ पर 20 रुपया हो गया है, और बाकी जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो भी आपकी क्वांटिटी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसमें मैक्सिमम जो चार्जेस होता है वो आपको 20 रुपया जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, हाँ, टोटल 20 रुपया लगता है। बाकी जो चार्जेस होता है ना, जिसमें STT चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमें यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। अगर हम इंट्राडे में लेते हैं तो ज़्यादा इसमें नहीं होता है, इसलिए देख सकते हैं इंट्राडे में कितना चार्जेस लगता है भाई। इसमें 5x तक की लिमिट आती है, और जो चार्जेस होता है वो भी एकदम माइनर ही होता है। MTF की बात करें तो NTF एक्टिवेट करवाना पड़ता है, और इसमें आपको अलग अलग चार्जेस जो होता है वो देना पड़ सकता है। तो देख सकते हैं कि ब्रोकरेज चार्ज होता है बहुत ही ज़्यादा इसमें लग रहा है MTF में। अगर हम कोई भी जैसे स्टॉक लेने से पहले उसका टेक्निकल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मूविंग एवरेज कहाँ पे क्या है क्या नहीं। न्यूज़ अगर देखना चाहते हैं तो न्यूज़ भी इसमें दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से इंडिकेटर जो होते हैं, जो इंडेक्स, वो सब के सब दिए हुए हैं। तो ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।